Hello बच्चों, let's see this question. Water flows through a frictionless duct with a cross section varying as shown in figure. Pressure P at point along the axis is represented by. बच्चा क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को एक हमारे पास यहाँ डायग्राम दिया है, ठीक है। बोल रहा है वाटर फ्लो थ्रू अ फ्रिक्शनलेस डक्ट विद द क्रॉस सेक्शन वेरिंग अ सो इन फिगर, प्रेशर पी एट पॉइंट अलोंग द एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बच्चा यहाँ पर, जैसे हम लोग पानी की पाइप की बात करते हैं, जब पानी की पाइप को हम लोग क्या करते हैं, जब उसका एरिया बड़ा है देना, अगर हम लोग एरिया उसका छोटा कर देते हैं, मीन्स मैं बोलूँ कि एरिया को अगर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, तो जो उसका प्रेशर होता है वो क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। जो फ्लो ऑफ वाटर है वो क्या हो जाता है, हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर तो क्या है, इसकी विड्थ ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन यहाँ उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ वाटर भी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इस डक्ट का अगर हम लोग कम डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशंस की बात करें तो ए वी इक्वल टू वहाँ क्या लिखते थे हम लोग, कांस्टेंट। क्या लिखते थे, कांस्टेंट, किसके अंदर, कंटिन्यूटी इक्वेशंस के अंदर। तभी तो हम लोग उसको लिखते थे वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन, वन अपॉन ए। यही तो है। अगर इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ वाटर को अगर हम लोग इंक्रीज करें, कब होगा, जब एरिया उसका डिक्रीज करेंगे, राइट, ठीक है। तो अगर हम लोग बर्नौली थ्योरम को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ बर्नौली थ्योरम से हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू क्या होता था वो, कांस्टेंट। यही तो लिखते थे भाई बर्नौली थ्योरम, क्योंकि हम लोग देखते थे क्या क्या ऐड करते थे वहां पे, उसका प्रेशर को ऐड करते थे, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐड करते थे, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग ऐड करते थे। अगर इन दोनों इक्वेशन से देखूं, मैं यहाँ पर लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, कि जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, वो तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पर, लेकिन काइनेटिक जो एनर्जी है हमारे पास वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब काइनेटिक जो एनर्जी है हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, वो क्या हो रही है हमारे पास यहाँ पर, इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, तो मैं बोलूँ यहाँ पर प्रेशर जो है इस प्रकार से इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा बच्चों यहाँ पर, कि इंक्रीज होगा प्रेशर, तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पी एक्स ग्राफ के अंदर, तो यहाँ पे इसने बोला है कि प्रेशर इंक्रीज होगा, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूँ कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं पहले, देन हम लोग कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, फिर हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया नैरो हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ होगा वो, इस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि पहले तो क्या था, ये इस प्रकार से कांस्टेंट चल रहा था, फिर क्या हुआ, नैरो हुआ वो, फिर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो इस प्रकार से होगा। तो ये हमारे पास ग्राफ होगा। तो यहाँ पर ऐसा ग्राफ ए जो हमारे पास है ऑप्शन वही दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक।